आओ सतीश, मुझे यहाँ से बहुत सारे खिलौने लेने कैसे हैं। हो रॉकी Hi. भाई? फाइन। मुझे खिलौने दिखाना। हाँ, ये कार प्यारी है। यू लाइक टू हाँ? सी रिमोट कार्स? हाँ अर्चना बोलो। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है ये देखो, ये सही है ना? हाँ वर्षा, अच्छा माधुरी को धर्मेश का फोन आया था, उसे कुछ मालूम चला है उसके बारे में, मतलब कहाँ है, क्या कर रहा है। तो वो अर्चना वैशु पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी उनके साथ में जाना चाहिए। हाँ। तो मैं निकलता हूँ, तुम? नहीं, मैं थोड़ी देर खिलौने खरीदती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। ठीक है रॉकी, इनको कुछ भी चाहिए होगा तो देख लेना, मैं समझ लूंगा। पक्का, नो इश्यूज। ठीक है। बच्चों, ये देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाई हूँ। बहुत सारे खिलौने और बहुत सारे चॉकलेट। ये लो। थैंक यू। मुझे ये वाला अच्छा नहीं लगता, तो तुम्हें कौन सा वाला चॉकलेट पसंद है? मिल्क वाला। तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, तभी मिल्क वाला चॉकलेट लेकर आऊंगी, ठीक है? इस बार ये खाओ। तुम्हें दिया? अरे चलो चलो बच्चों, खाने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। नमस्ते वर्षा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, आप कैसी है? इतने सारे बच्चों के बीच में रहकर भला कोई बुरा कैसे हो सकता है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसा ही होता है, बच्चे प्यार तो करते हैं गाल पर उनकी छवि सीधे हमारे दिल में उतर जाती है। कितनी मासूमियत, कितना सच्चापन, कितना अपनापन है इनकी हर छुअन में। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी इनके माँ बाप की, जो उन्हें इन बच्चों को यहाँ लाकर छोड़ना पड़ा। खैर छोड़िए, मैंने अक्सर आपको यहाँ आते हुए देखा है। क्या कोई बच्चा गोद लेने का इरादा है आपका? मैं चाहती तो बहुत हूँ कि किसी बच्चे को गोद ले लूं, लेकिन कभी कभी हमारे चाहत के सामने हमारी किस्मत आ जाती है। मैं खुद तो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, लेकिन उसमें भी कई सारी मुश्किलें हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द खत्म हो जाएं और आप यहाँ से एक बच्चा ले जा सकें। थैंक यू सो मच। नमस्ते। क्या? धर्मेश का फोन आया था हाँ मानव, और इसीलिए हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे। और इंस्पेक्टर ने क्या कहा? मानव वो कह रहे थे अभी कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन हाँ वो लोग नंबर ट्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा अगर हमें कोई फोन आता है तो हम उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करें। चलो ठीक है, चलो। ये जो कपड़े सुखाए ना मैंने, हाँ, ये सुखा के जो बाजू में जगह मिलेगी वहां आपके कपड़े सुखाना। हाँ? बात समझ में आए? आओ। ये रसोई घर है, यहाँ आप रसोई पका सकती हैं। और ये है बाथरूम। ये हमारा हॉल है। ये सब क्या कर रही है तू? कौन है ये सब? ये हमारे किराएदार है, हमारे घर में रहने वाले हैं। इनको मैं घर दिखा रही। अरे घर में रहे, लेकिन ये जगह कहाँ है? कहाँ रहेंगे ये रूम में। अरे ये इस रूम में रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? अरे इतना बड़ा घर है,
मैंने तुमको रहने से मना थोड़ी किया, कहीं भी रह सकते हो। ये क्या कर रही है तू? क्या चाहती है तू? यही चाहती है कि हम लोग इस घर में नहीं रहे। अच्छा, कैसा लगा घर? घर तो ठीक है, लेकिन वो किराए का ना, देखो 5,000 रुपए महीना देना है? और बाथरूम और रसोई घर दोनों इस्तेमाल कर। बस कराई। कब से मैं पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या चाहती है तू? अरे मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कुछ काम भी नहीं होता। तेरे बाबा में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो 4 पैसे कमा के मेरी जरूरतें पूरी कर सके। देख, मुझे इनको रह के जो किराया मिलेगा उससे मेरी दवाई तो आ सकेगी। मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ, कल मर भी जाऊंगी, लेकिन जीने के लिए बेटा थोड़े पैसे लगते हैं ना, वो मुझे इस किराए से मिलेंगे। नहीं आई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप इस घर को किराए पे नहीं देंगी। आपको इस घर का किराया चाहिए ना, ये आपको 5,000 देंगे ना, हम आपको 6,000 देंगे, लेकिन इस रूम में हमारे सिवा और कोई नहीं रहेगा। मानव, आई को जितना किराया चाहिए आप दे दीजिए। पहले भी हम किसी किराए के घर में रहते थे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे दीजिए। भाई, अर्चना सही कह रही। आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन यहाँ और कोई नहीं रहेगा। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। कल सवेरे मुझे डिपॉजिट के 10,000 चाहिए। मैं 10 बार मांगूंगी नहीं, मुझे मेरे हक के पैसे के लिए हाथ पसारना अच्छा नहीं लगता। और कितना परेशान रहेंगे आप? अरे मैं परेशान नहीं हूँ अर्चना, उल्टा आज मैं बहुत खुश हूँ। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। देखो, अगर मैं ये मानो, ये देख क्या है। अर्चना, तू मेरे लिए, इस घर के लिए बहुत लकी साबित हुई है। देखना, तू इस घर में आई नहीं और इस घर में खुशियां फिर से आने लगी। ये देख, मेरे शो का पेमेंट, अरे पिछले कई महीनों से ये पेमेंट अटका था प्रोड्यूसर के पास। उसने मुझे खुद बुलाया और ये पैसे दे दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या, तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। वो सविताची बुद्धी भ्रष्ट झाली। मैं उसे बाबा प्लीज ऐसे कुछ मत कहिए। हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। आप रहने दीजिए। आप हाँ बाबा, कभी कभी बुरी चीज में भी अच्छी बातें हो जाती हैं। अब आप देखिए, अगर मैं एक बेटे के रूप में उनको पैसे देता तो वो कभी नहीं लेती, लेकिन अब एक किराएदार के रूप में पैसे दूंगा तो वो लेंगी। और बाबा, यही एक मौका है कि मैं इस घर के लिए कुछ कर सकता हूँ। प्लीज बाबा, मेरी खुशी के लिए। मानो, पिछले जन्म में मैंने शायद कुछ पुण्य किए होंगे, इसलिए तेरे जैसा बेटा मुझे मिला। लेकिन एक बात है, मैं सविता की गलती माफ नहीं करूंगा। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बाबा, मेरी बात सुनिए प्लीज। नहीं मानो, तू मुझे मत रोक। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अरे, इस औरत ने हद पार कर दी है। रिश्तों का भी कोई लिहाज होता है। मैं उसे बराबर दिखाऊंगा। बाबा, 500 500 ले, भा देख क्या रही है? हाँ, ये तेरे हक के पैसे हैं। मैं तेरे साथ तेरे घर में रहता हूँ ना, उसका किराया है। रख ले, रख ले। अगर मेरे बच्चे इस घर में किराए पे रहते ना, तो मैं क्यों फोकट में रहूं? भर ले, भर ले, तेरी तिजोरी भर ले। रिश्ते जोड़ना तो तुझे आता नहीं है, पैसे तो जोड़ ले। और हाँ, अगर इसमें कुछ कम हो ना तो मुझे बताना, मैं लाके दूंगा। 100 रुपए कम है।